हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, एक नया टॉपिक है, मज़ेदार है, मज़ा आएगा समझने में। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। पहले लिखेंगे नेम ऑफ द टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, ये हमारे टॉपिक का नाम है। तो पहले तो ये समझो न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो कुछ भी हम खाते हैं ना, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है। जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें होता है आपके कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्लस प्रोटीन्स, प्लस फैट्स, ठीक है, प्लस विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सभी मिलके बनाते हैं, इन सबको मिलके कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मतलब आज के बाद कोई भी पूछे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फूड के कंपोनेंट्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एक तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब देखो, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सबको खाने की ज़रूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ utilizing process of utilizing the food to obtain energy for growth and development is called nutrition। अब न्यूट्रिशन का मतलब समझ आया कि इन सब न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करना, यूज़ करना एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना। अब जो प्लांट्स होते हैं ना, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, पर एनिमल्स नहीं बनाते। इसीलिए जो एनिमल्स हैं वो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। एनिमल्स का हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम इतना समझेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन लेने का तरीका। ठीक है, दो तरीके होते हैं प्लांट्स में। पहला तो आपका आ जाता है ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक दूसरा आपका आ जाता है हेटेरोट्रॉफिक। क्या होता है अभी बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, देखो, ऑटोट्रॉफिक पहले समझते हैं। नाम से ही क्लियर है, नाम में ही है इसके ऑटो। ऑटो मतलब खुद ब खुद। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन से प्लांट्स करेंगे? वो प्लांट्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, मेक इट्स ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं इज कॉल्ड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाएंगे। ठीक है, अब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, वाटर लेते हैं, क्लोरोफिल उनके पास होता है और सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ग्रीन प्लांट्स में, डैट इज ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स में क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो खाना खुद बनाते हैं अपने लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, और हम भी एनिमल्स में आते हैं, तो मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए भी वो खाना बनाएंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, एक बार मैं लिख देती हूँ, ऑर्गेनिजम्स which make their own food। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और उनमें किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो आप बोलोगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
ठीक है। अभी हम किस तरह से बनाते हैं जो ये ग्रीन प्लांट से अपना खाना, तो देखने वाले हैं। एक बार चलो बता ही देती हूँ ना, या आगे डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ, आगे डिटेल में पढ़ते हैं, अभी सब बताऊंगी। एक बार पहले हिट्रोट्रॉफिक समझ लो कि हिट्रोट्रॉफिक क्या होता है आपका। ठीक है, यहीं लिख देती हूँ मैं। तो देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स विच कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड ऑन अदर्स फॉर गेटिंग द फूड। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, mode of nutrition in organs which can't make their own food, और वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, उसको हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं हम। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। दो चीजें पढ़ी, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक किन में होगा, ऑटोट्रॉफ्स में, और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में होगा, हेट्रोट्रॉफ्स में। हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स एंड ह्यूमंस होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है, वो खाना खाते हैं जो प्लांट्स बनाते हैं, या फिर वो फ्लैश खाते हैं। ठीक है, इसीलिए हेट्रोट्रॉफ के एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, ऑल द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं फूड को, मतलब खाते हैं फूड को मेड बाय प्रोड्यूसर्स। देखो, खाना बनाने वाले कौन से हुए, ऑटोट्रॉफ्स, मतलब प्लांट्स। तो जो प्रोड्यूस करता है मतलब बनाता है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो प्लांट्स क्या हुए, प्रोड्यूसर्स। और जो कंज्यूम करता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना। अब एक बार देख लेते हैं कि पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता होनी चाहिए हमें। देखो, जो प्रोसेस होता है ना पौधों के खाना बनाने का, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। इसको समझो अब डिटेल में। पहले फोटो का मतलब समझते हैं। फोटो का मतलब होता है आपका लाइट। ठीक है, अब सिंथेसिस का मतलब समझो। सिंथेसिस का मतलब होता है आपका बिल्डिंग अप। लाइट मतलब सनलाइट। तो सन की लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाना प्लांट्स के द्वारा इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बेसिकली मेनली जो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये पौधे की लीव्स में होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि पौधे की जो लीव्स हैं, ठीक है, वही खाना बनाती है। जितना भी पौधे का ग्रीन पार्ट होता है वो सारा खाना बना सकता है। ठीक है, अब ये लीव्स ग्रीन क्यों होती है, ये लीव्स ग्रीन क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से जो आपकी लीव्स होती है वो ग्रीन होती है। ठीक है, चलो अब रिएक्शन समझते हैं, ध्यान से रिएक्शन समझेंगे हम। ठीक है, कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। देखो, प्लांट्स एनवायरनमेंट से लेते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स ने एनवायरनमेंट से लिया कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स ने मिट्टी में से लिया वाटर, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी में से पानी लिया। सन की रोशनी पड़ रही है इनके ऊपर, सन लाइट पड़ रही है इनके ऊपर। ठीक है, और पौधों के पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। ठीक है, अब इन सब की मौजूदगी में पौधा बनाता है आपका खाना, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसी को ही आप स्टार्च बोल सकते हो, इसी को ही आप ग्लूकोज बोल सकते हो। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट मतलब अपना खाना बना लिया पौधे ने, और जो बची हुई ऑक्सीजन होती है उसको रिलीज कर देता है एनवायरनमेंट में।
ठीक है। मतलब इस प्रोसेस से ऑक्सीजन बनती है। हम बोलते हैं ना पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, मतलब जब वो अपना खाना बनाते हैं। पर जब पौधे सांस लेते हैं, ठीक है, तब पौधे हमें कार्बन डाइऑक्साइड ही देते हैं। मतलब पौधे सांस लेते टाइम ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। पर जब पौधे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अपना खाना बनाते हैं, तब पौधे एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये तो था एक रिएक्शन बताई मैंने आपको। अब ये इसी रिएक्शन को देखो, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा आपका CO2, यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, प्लस 6 ही आपके पास वाटर होता है, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस होएगी और क्लोरोफिल होगा। क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, विच इज कॉल्ड C6H12O6, और ऑक्सीजन छोड़ देंगे, दैट इज 6O2, ठीक है। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर किसी को आनी चाहिए। अब यार पौधे एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले कैसे रहे हैं, ठीक है, मतलब कहाँ से उनमें सांस ले पाते हैं, वो कैसे सांस ले पाते हैं, वो समझो। जो पौधे होते हैं ना, बेसिकली मान लो ये पौधे की लीव्स है, ठीक है, ये पौधे की क्या है, लीव है। पौधे की लीव में ना छोटे छोटे ऐसे 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 स्पॉट होते हैं, ठीक है। इन छोटे छोटे स्पॉट्स को कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा, ये जो स्टोमेटा होता है, ठीक है, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छोटे छोटे छिद्र के थ्रू जो पौधे होते हैं वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, गैसों का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब ये जो छोटा सा छिद्र है ना, एक ये छोटा सा छिद्र है, इसके आसपास ना एक बीन की शेप में ऐसे सेल होता है, ऐसे। इन सेल को बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है। तो मतलब स्टोमेटा, स्टोमेटा इज surrounded by bean shaped guard cells, ठीक है। ये हो गया। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नेक्स्ट टाइम अगर पूछा जाए कि पौधों में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, तो पता होना चाहिए कि वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब प्रोसेस समझ आ गया ना। जो पौधों का क्लोरोफिल होता है, मतलब जो ग्रीन पार्ट का क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जो पत्तियों में होता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं और उसको कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ऑक्सीजन निकलती है इस प्रोसेस में, उस ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में वापस भेज दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, और जो आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है वो अल्टीमेटली एट द एंड कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, ठीक है, और स्टोर कर दिया जाता है एज अ फूड, ठीक है। और उसके बाद ये पौधे के अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। आई होप सभी को समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ पत्तियों में होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो फोटोसिंथेसिस है वो आपके स्टेम में भी होता है। अगर आपके पौधे का जो तना है वो ग्रीन है, तो फोटोसिंथेसिस आपके पौधे के हर ग्रीन पार्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद अ, आपने कुछ पौधे ऐसे देखे होंगे जिनकी जो लीव्स होती है ना, जिनकी जो पत्तियां होती है, वो एक्चुअल में ग्रीन नहीं होती। जिनकी पत्तियां ग्रीन नहीं होती उनका कलर कुछ अलग होता है। जैसे मान लो कुछ पौधों की पत्तियां रेड होती हैं, कुछ की ब्राउन होती हैं, कुछ की आपकी वॉयलेट होती है, और कुछ की आपकी येलो होती है। तो जिन पौधों की पत्तियां ग्रीन नहीं होती, क्या उनमें क्लोरोफिल ही नहीं होता, क्या उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, या क्या वो अपना खाना खुद नहीं बनाते? तो जी ऐसा नहीं है, ठीक है। जो जिन पौधों की पत्तियां ग्रीन नहीं होती उन पौधों में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उन पौधों में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट बस फर्क इतना है कि जो ये वाले कलर है ना, उसका पिगमेंट, उसका कलर उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। इन पत्तियों में भी आपका फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि इन पत्तियों में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही एक पौधे का एग्जांपल हम देख सकते हैं, दैट इज क्रोटॉन, ठीक है, जिसकी पत्तियों का कलर ग्रीन नहीं होता, ठीक। अब
एक बात करते हैं हम एल्गी की। एल्गी आपने देखा होगा, पानी में ना हरी हरी सी घास सी जम जाती है, डैट इज कॉल्ड एल्गी। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं कि इसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस इन एल्गी। ठीक है, तो देखो एल्गी क्या होता है वो समझ आ गया होगा। पानी में देखा होगा आपने, पानी के जो तालाब वगैरह होते हैं, पॉन्ड वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें जम जाता है, ग्रीन ग्रीन से घास होती है। ठीक है, इसको हम एल्गी बोलते हैं। ये ग्रीन क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, और अगर इसमें क्लोरोफिल होता है तो फिर ये अपना खाना खुद बना सकती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब हम ये समझेंगे कि प्लांट्स होते हैं ना, जो प्लांट्स, अब प्लांट्स को फूड के अलावा एक, मतलब फूड उनका क्या होता है बेसिकली, कार्बोहाइड्रेट। अब उनको कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्लांट्स को एक और चीज़ ऐसी है जिसकी उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पौधों को। ठीक है, डैट इज़ नाइट्रोजन। ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है पौधे का। क्या काम करता है आपका? नाइट्रोजन। तो हम ये देख लेते हैं कि पौधों को नाइट्रोजन मिलती कहाँ से है। ठीक है, बेसिकली जो क्या वो एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन होती है वो ले लेते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। जो पौधों को नाइट्रोजन होती है वो सॉइल से मिलती है, मिट्टी से मिलती है। अब ये नाइट्रोजन सॉइल में कैसे आई, मिट्टी में कैसे आई? एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। ये बैक्टीरिया बेसिकली आपकी मिट्टी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मिट्टी में मौजूद होता है ये। तो जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन है ना, ठीक है, उसको डायरेक्टली पौधे यूज नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये जो राइजोबियम होता है ये एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला देता है। ठीक है, मिट्टी में मिला देता है। अब उसके बाद पौधे अपने रूट्स के थ्रू पानी के साथ साथ मिनरल्स के साथ साथ मिट्टी से नाइट्रोजन भी ले लेते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब देखो, हमने अभी भी पढ़ा कि पौधों में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। पर क्या सभी पौधों में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है? तो जी ऐसा नहीं है। देर आर मैनी मोर वेज ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब उनको समझ लेते हैं एक बार कि और कौन कौन से तरीके हैं आपकी न्यूट्रिशन के। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ ठीक है, तो हमारा सबसे पहला आ जाता है, देखो, जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता ना, पहले ये समझो, जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता वो पौधे भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, और ऐसे पौधों में हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है। ठीक है, तो किस किस तरह के हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब हिट्रोट्रॉफिक के भी आगे पार्ट्स हैं। ठीक है, कि किस किस तरह के हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो समझेंगे हम अब। पहला आ जाता है आपका सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स, ठीक है, अब देखो, ऐसे पौधे, ठीक है, ऐसे प्लांट्स विच डिराइव देयर फूड, मतलब लेते हैं बेसिकली, डिराइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसे पौधे जो अपना खाना मरे हुए या फिर सड़े हुए ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ठीक है, उन्हें हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो डैट इज़ मशरूम। तो आपने मशरूम तो सभी ने देखी होगी, ठीक है, एंड मोल्ड्स। ये दो ऐसे प्लांट्स हैं, ठीक है, और भी होंगे बट मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, जो अपना खाना, जो जो बेसिकली मतलब सेप्रोट्रॉफ्स हैं, जो अपना खाना मरे हुए और सड़े हुए ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ठीक है, जो आपका फंगस होता है वो भी एक इसी का ही एग्जांपल है। ठीक है, सेप्रोट्रॉफ्स का तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों पता होने चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमारा सेकेंड हेटेरोट्रॉफ का एग्जांपल है, डेट इज पैरासाइट्स। अब पैरासाइट क्या होते हैं? देखो, डिराइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर प्लांट।
कहने का मतलब क्या है कि एक पौधा है वो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर रह रहा है अपने आराम से, तो उसके ऊपर कोई दूसरा प्लांट लग गया, ठीक है, और अब वो जो प्लांट है ना दूसरा, वो पहले वाले प्लांट का खाना ले रहा है बेसिकली, जो पहले वाला प्लांट बना रहा है उसी के पास से खाना ले रहा है। ऐसों को हम कहते हैं, इस तरह के प्लांट्स को हम कहते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। क्या कहते हैं हम इस तरह के प्लांट्स को? पैरासाइट्स। इसी का ही एक एग्जाम्पल है, इसी का ही एक एग्जाम्पल है आपका कसकट्टा, ठीक है, इसी को ही अमरबेल बोलते हैं, सुना होगा आपने, ठीक है। ये टोटली पैरासिटिक है। कहने का मतलब क्या है, ये इसका एक मैंने फोटो ले रखी है कि एक पौधा है नीचे प्रॉपर, उसके ऊपर ये बेल सी लगी है। अब ये जो बेल है ना, ये अपना खाना पीना पूरा तरह इस पौधे से लेगी, ठीक है, अपना कुछ भी नहीं बनाएगी। तो इनको क्या हम बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स या फिर टोटली पैरासिटिक। टोटली पैरासिटिक मतलब पूरी तरह अपने खाने पे इस पौधे पे डिपेंड है ये, ठीक है। अब एक दूसरा आ जाता है ना, एक दूसरा आ जाता है आपके पास, वो होता है आपका पार्शियल पार्शियल पैरासिटिक, ठीक है। पार्शियल पैरासिटिक, पार्शियल पैरासिटिक का मतलब क्या है कि ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, ठीक है, अपना खाना बनाते हैं, पर जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि पानी, मिनरल, इन सब के लिए ये दूसरे प्लांट पे निर्भर करते हैं। इनको हम बोलते हैं पार्शियल पैरासिटिक, मतलब मेक देयर own food, make their own food but depend on other plants for water and minerals, ठीक है। तो ऐसो को हम क्या बोलेंगे? ऐसो को हम बोलेंगे पार्शियल पैरासिटिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका। एक एग्जाम्पल है इसका, मिस सॉरी गलत लिखा हो गया, मिस्ट लिटोए, मिस्ट लिटोए इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट, ठीक है। आई डोंट थिंक मैंने उसकी पिक्चर ले रखी है। नेक्स्ट मूव करते हैं, चलो। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, थर्ड है ना हमारा, हाँ, इंसेक्टिवोरस। नाम से क्लियर है, इंसेक्ट क्या होते हैं आपके? कीड़े, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस का क्या मतलब होगा? ऐसे ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, पर make their own food, make their own food but depend on insects for nitrogenous food। मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं पर कीड़ों पे, अदर इंसेक्ट्स मतलब और कीड़ों पे निर्भर करते हैं ऐसे खाने के लिए जिसमें नाइट्रोजन हो। बेसिकली नाइट्रोजन के लिए दूसरों पे निर्भर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी मिट्टी में उगते हैं जो मिट्टी नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो, मतलब जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो, ठीक है, ऐसे मिट्टी में उगते हैं ऐसे प्लांट्स। ये इसका एक एग्जाम्पल मैंने ले रखा है यहाँ पे। इसको ना, एक एग्जाम्पल है इसका, इस पौधे का नाम है पिक्चर प्लांट। पिक्चर क्या होता है आपका? घड़ा। इस प्लांट की शेप कैसी है? घड़े जैसी है, ठीक है, इसीलिए इसको पिक्चर प्लांट बोलते हैं। बेसिकली जो इसका कलर है ना वो ब्राइट होता है, ठीक है, तो ये इंसेक्ट्स को, कीड़ों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब इस पिक्चर के अंदर बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, दिख भी रहे होंगे आपको, काफ़ी सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और जैसे ही कीड़ा इसके पास आता है ना, ये कीड़े को अंदर की तरफ खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? पिक्चर प्लांट्स हो गया, ठीक है। जैसे ही कीड़ा इसके ऊपर बैठता है, इसका ढक्कन बंद हो जाता है और ये कीड़ा अंदर ही ट्रैप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक एंजाइम होता है, एक लिक्विड होता है, ठीक है, जो ये पौधा छोड़ता है, जिसकी वजह से वो कीड़े डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है आपका? पिक्चर प्लांट है। ये बेसिकली उन कीड़ों से नाइट्रोजन लेता है, नाइट्रोजन वाले खाने के लिए उन कीड़ों पे डिपेंड होता है, ठीक है। बाकी अपना खाना खुद बनाता है ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये ले रखी है मैंने पिक्चर उसकी, मिस्ट लेटोए, मिस लोटे की पिक्चर है ये, ठीक है। अब ये एक नेक्स्ट पढ़ते हैं, लास्ट रह गया हमारा, फोर्थ है आई थिंक, है ना,
सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब समझो, दो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, ये और ये, ठीक है। ये ना एक दूसरे पे दोनों ही डिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे के अपने अपने बेनिफिट के लिए। इसका अपना मतलब है इससे, इसका अपना मतलब है इससे, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। लिख देती हूँ मैं, टू ऑर्गेनिजम्स इन विच both organisms benefit each other is called symbiosis, ठीक है। बेसिकली ना जी, ये देखो ये पिक्चर है, ये लीचन की पिक्चर है, LICHEN, ठीक है। तो इसमें ये वाला पौधा और ये वाला पौधा दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो ये साथ में ही रहेंगे हमेशा, ठीक है। क्योंकि ये एक दूसरे, इनका बॉन्ड ही ऐसा है कि हाँ तू मेरी हेल्प कर, तू मेरी हेल्प कर, म्यूचुअली हेल्प ईच अदर, ठीक है। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप क्या बोलोगे, सिम्बायोटिक बोलोगे, ठीक है। लीचन एक इसका एग्जाम्पल है। जो आपका बेसिकली लीचन होता है ना, वो किस किस से बना होता है, आपका लीचन बना होता है फंगस से प्लस एल्गी से। जो आपका एल्गा होता है, अभी हमने पढ़ा, उससे बना होता है, ठीक है। अब जो आपका एल्गा होता है ना, एल्गा एक ऑटोट्रॉफ है, क्या है, ऑटोट्रॉफ है। और फंगस है जो आपका, फंगस आपका सेप्रोफाइट है, ठीक है। अब ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए, ठीक है, न्यूट्रिशंस के लिए। बेसिकली जो फंगस होता है ना आपका, फंगस, वो एल्गा को वाटर एंड मिनरल देता है, ठीक है। और जो एल्गा होता है आपका, वो फंगस को फूड देता है। तो इस तरह से एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।